हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए और क्लास 2 के बच्चों के लिए इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1 इस वर्कशीट का शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। Here is the first question. Read each word on the left column, then match it with the correct definition on the right. यहाँ पे बच्चों को वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, जिसमें बच्चों को आप डेली बेसिस पे जो भी वर्ड्स पढ़ाते हैं उसका बच्चों को इस तरह के वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इसमें करना क्या है, बच्चों को लेफ्ट साइड में बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका डेफिनेशन यानी कि उनका जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो बच्चों को राइट साइड में दिया गया है। बच्चों को करेक्ट वर्ड के साथ करेक्ट मीनिंग को मैच करना है। तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को क्या होता है कि हर एक बेसिक वर्ड्स की जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है वो आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट बच्चों को स्कूल्स में भी करवाई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, तो मॉर्निंग का मतलब यहाँ लिखा है नॉट एक्सपेंसिव अ ह्यूमन लुक एट द बिगनिंग ऑफ द डे। तो मॉर्निंग क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग का मतलब होता है द बिगनिंग ऑफ द डे, यानी कि जब दिन की शुरुआत होती है उसे हम मॉर्निंग कहते हैं। तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है वर्क। अब वर्क का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग दैट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। वर्क का मतलब होता है काम। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगे उसे को हम काम कहते हैं, यानी कि वर्क कहते हैं। तो इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पर्सन। तो पर्सन हम किसे कहते हैं, एक ह्यूमन को, यानी कि किसी भी इंसान को हम पर्सन कैटेगराइज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सन से ह्यूमन से मैच कर देना है। नेक्स्ट है वॉच्ड। अब वॉच्ड का क्या मतलब होता है, बच्चों को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि वॉच्ड का मतलब होता है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है वॉच, तो इसे इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हंग्री। हंग्री यानी कि जिसको ज़रूरत होती है फूड की, जो भूखा होता है उसे हम हंग्री कहते हैं। सो नीडिंग फूड करेक्ट डेफिनेशन है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है चीप। चीप हम किसे कहते हैं, चीप मतलब नॉट एक्सपेंसिव, जो महंगा नहीं है उसे हम चीप कहते हैं। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को डेली बेसिस पे जो भी वर्ड्स पढ़ाते हैं, उनकी मीनिंग्स पढ़ाते हैं, आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों को बहुत ही आसानी से वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्कशीट दे सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द वर्ड दैट राइम विद द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे अंडरलाइन किया गया है। बच्चों को उन अंडरलाइन वर्ड्स के करेक्ट राइम बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है, जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। तो इस तरह की वर्कशीट से भी बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, दिस इज अ पिन बट वेयर इज द डैश। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पिन को अंडरलाइन किया गया, यानी कि पिन का हमें राइमिंग वर्ड इस वाले ब्लैंक में फिल करना है। तो बच्चे कुछ भी फिल कर सकते हैं जो कि इस सेंटेंस के साथ करेक्टली फिट भी होना चाहिए। जैसे दिस इज अ पिन वेयर इज द, तो पिन का राइमिंग वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, बिन, BIN, बिन। सो दिस इज अ पिन वेयर इज द बिन, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई नीड अ टैप एंड अ डैश। सो यहाँ क्या है, टैप को अंडरलाइन किया गया, तो टैप का राइमिंग वर्ड लिखना है। तो आई नीड अ टैप एंड अ मैप, तो यहाँ लिख देंगे मैप। सेम वे नेक्स्ट है, देयर लिव्स अ डैश इन द हाउस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हाउस को अंडरलाइन किया गया है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं हाउस से रिलेटेड कोई राइमिंग वर्ड यहाँ लिखें। जैसे देयर लिव्स अ माउस इन द हाउस, तो यहाँ लिख सकते हैं माउस। और इस तरह से सेंटेंस भी प्रॉपरली मीनिंगफुल कंप्लीट होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, जॉन एंड जिल विल गो अप द डैश। तो यहाँ पे जिल को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका राइमिंग वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, जॉन एंड जिल विल गो अप द हिल, HILL, हिल। उसी तरह से नेक्स्ट है, स्टिक द हुक देयर सो दैट इट इज इजी टू डैश। तो यहाँ पे हुक को अंडरलाइन किया गया है, तो हुक से रिलेटेड राइमिंग वर्ड लिखना है। सो स्टिक द हुक देयर सो दैट इट इज इजी टू लुक, LOOK, लुक। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इस तरह की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे काफ़ी फन वे में राइमिंग वर्ड्स को भी सीखते हैं, और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना, उसे प्रॉपर वे में मैप अप करना, ये बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है, और इस पिक्चर को देखते हुए बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे बच्चों को प्रीपोजिशन बोला गया है, प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स को फिल करना है, यानी कि पोजिशंस देखने हैं बच्चों को पिक्चर्स में, और उस पोजीशंस को समझते हुए उनके जो वर्ड्स हैं वो दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, द सन शाइन्स डैश द स्काई।
तो यहाँ पे पिक्चर में बच्चों को देखना है सन कहाँ शाइन कर रहा है, डैश इन द स्काई। तो यहाँ पे लिखेंगे द सन शाइन्स इन द स्काई, इन प्रोपोजिशन वर्ड हो गया। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है द बर्ड इज सिटिंग डैश द वर्ड। अब यहाँ पे बच्चों को देखना है पिक्चर में बर्ड कहाँ है, यहाँ पे है, एंड बर्ड इज सिटिंग कहाँ पे, सिटिंग ऑन द वुड। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है टीना इज स्टैंडिंग डैश द वुड। अब यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है टीना कहाँ है। तो टीना यहाँ पे देखिए नेम्स दिए गए हैं, हर एक पिक्चर जो पिक्चर है उसमें बच्चों को कैरेक्टर्स के नेम दिए गए हैं। जैसे टीना यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा है टीना इज स्टैंडिंग डैश द वुड। टीना वुड से कहाँ खड़ी है, टीना इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वुड, यानी कि साइड में खड़ी है, जस्ट उसके क्लोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू, यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट टू द वुड। उसी तरह से नेक्स्ट है द टेंट इज डैश द फैमिली। अब यहाँ पे पूछा है ये जो टेंट है ये फैमिली से कहाँ पे है, बिहाइंड है। तो बिहाइंड लिख देंगे, द टेंट इज बिहाइंड द फैमिली। सेम वे नेक्स्ट है सैम इज स्टैंडिंग डैश जॉन एंड एन। तो यहाँ पे बोला गया सैम कहाँ खड़ा है, जॉन और एन के बीच में, यानी कि बिटवीन। तो यहाँ लिख देंगे बिटवीन। तो इस तरह से बच्चों को आप पिक्चर्स देते हुए, पिक्चर्स को समझते हुए उनके प्रीपोजिशन वर्ड्स को फिल करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को हिंट बॉक्स में कोई हिंट्स नहीं दिए हैं। आप चाहें तो बच्चों को हिंट बॉक्स में प्रीपोजिशन वर्ड्स लिख के और फिर इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे। साथ ही बच्चों को ये जो प्रीपोजिशन वर्ड्स है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द स्पेलिंग इन द शॉर्ट पैराग्राफ टू मेक इट साउंड करेक्ट। यहाँ पे बच्चों को एक पैराग्राफ दिया गया है, एक बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को बच्चों को पढ़ना है। इसमें बच्चों को कुछ स्पेलिंग्स को गलत वे में लिख के दिया गया, यानी कि कुछ मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग्स में। उन स्पेलिंग्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट साउंड करने के लिए करेक्ट जो उसका स्पेलिंग है उसे बच्चों को करेक्ट वे में इस दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों की वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है द बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगा, BIRDS होना चाहिए। यहाँ पे गलत वे में स्पेलिंग लिखा है। तो बच्चों को आप क्या कह सकते हैं, इन्हें सर्कल कर दें जिससे कि उसे याद रहे, और इसकी जो स्पेलिंग है बच्चों को करेक्ट वे में यहाँ लिखना है, जैसे बर्ड्स, इस तरह से। सो द बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज व्हेन दे सॉ अ, यहाँ पे हंटर होना चाहिए लेकिन हंटर का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसे भी बच्चों को आप बोल सकते हैं सर्कल करने के लिए, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ लिखेंगे HUNTER, हंटर। नेक्स्ट है एज सून एज दे सॉ द हंटर द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगेन स्पेलिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए एल्डर। तो एल्डर का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसे बच्चे सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्डर ऑफ द बर्ड्स asked all them to fly in। यहाँ पे अगेन रॉन्ग है ये वर्ड, और ये वर्ड कौन सा हो सकता है, ये है डिफरेंट। तो यहाँ पे बच्चे इसको डिफरेंट का करेक्ट स्पेलिंग लिख देंगे और इसे सर्कल कर देंगे जिससे कि बच्चे को याद रहे कौन से वर्ड्स में मिस्टेक है, उसे बच्चे को सर्कल करने के लिए कह दें। सो ये हो जाएगा डिफरेंट, डायरेक्शन एंड जॉइन इन देयर फेवरेट। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखिए वर्ड में मिस्टेक है, ये करेक्ट वर्ड नहीं है, तो ये वर्ड क्या हो सकता है, ये हो जाए मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो की स्पेलिंग लिख देंगे और इसे सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्री अक्रॉस द। अब यहाँ पे अगेन ये भी रॉन्ग है, ये क्या है, रिवर। तो यहाँ पे रिवर की स्पेलिंग करेक्टली लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी मिस्टेक्स थे इस पैराग्राफ में बच्चों को उसे आइडेंटिफाई करना है और उनको करेक्ट वे में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बच्चों को ढूंढते हुए समझते हुए उसे लिखना है। तो इस तरह की वर्कशीट से क्या होता है, बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी इंप्रूव होती है। बच्चे हर चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें जिससे कि बच्चों की जो वोकैबुलरी पावर है और जो विजुअलाइजेशन है वो दोनों ही इंप्रूव हो। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द रिलेटेड वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स से रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में वर्ड्स ढूंढना है जो एक दूसरे के साथ करेक्ट पेयर हो और उसे बच्चों को मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वीन है, तो क्वीन का जो करेक्ट पेयर होगा वो कौन सा होगा बच्चों को यहाँ पे ढूंढना है। जैसे क्वीन विल गो विथ पैलेस, क्वीन कहाँ रहती है, पैलेस में, तो पैलेस के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई है तो यहाँ पे बटरफ्लाई के लिए करेक्ट पेयर कौन सा होगा, फ्लावर, तो फ्लावर्स के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है रॉकेट। अब रॉकेट है तो रॉकेट कहाँ जाता है, मून के पास, तो मून से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है शू, तो शू का करेक्ट पेयर क्या होगा, सॉक्स, तो सॉक्स के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है टॉप, टॉप यानी कि लट्टू, तो टॉप विल गो विथ स्पिनिंग, टॉप क्या करता है, स्पिन करता है, इसलिए स्पिनिंग के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्लाउड्स, तो क्लाउड्स विल गो विथ रेन। सेम वे नेक्स्ट है स्कूल, तो स्कूल किसके साथ जाएगा, क्लासरूम के साथ, स्कूल में क्लासरूम होता है।
एंड सेम वे रेन बूट्स है, तो रेन बूट्स हम कब पहनते हैं, जब पडल्स होते हैं, तो पडल्स के साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप मैच द रिलेटेड वर्ड्स दे सकते हैं या लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को जो वर्ड्स, कौन से वर्ड्स किसके साथ पेयर होते हैं करेक्टली, उससे रिलेट करते हैं, वो बच्चों को समझने में आसानी हो। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्कशीट है, आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये वोकैबुलरी वर्कशीट्स काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चों की वोकैबुलरी डेली बेसिस पे इंप्रूव होते रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।